चार मुस्लिम लड़की मिलकर के एक हिंदू परिवार के लड़की से दोस्ती करती है और उस लड़की को लेकर के अपने घर जाती है और अपने घर से उस लड़की को गायब कर देती है। चारों लड़की मिलकर के, चारों मुस्लिम लड़की मिलकर के एक हिंदू परिवार की बेटी को ले जाती है अपने घर और वहां जाकर के अपने दादा के मोबाइल से किसी लड़के को फोन करती है और वो लड़का हिंदू परिवार के लड़की को कहां लेकर के जाता है, इस चीज का खुलासा आज 12 दिन घटना को होने जा रहा है, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। ये लड़की की मां है और उनके पड़ोस की चाची जो लड़की की लगेगी वो सब यहां पर खड़ी है। अब बताइए, इस प्रकार की घटना समस्तीपुर जिला में हो जाती है लेकिन प्रशासन हरकत में नहीं आता है। यह घटना दलसिंहसराय थाना अंतर्गत मुख्तियारपुर गांव का घटना है, लेकिन अब तक दलसिंहसराय थाना के कानों में जो है वो कुप्पी लगी हुई है। दलसिंहसराय थाना अब तक हरकत में क्यों नहीं आई? भाई साहब, 12 दिन हो गया किसी लड़की को गायब हुए, लेकिन उस परिवार से मिलने तक के लिए थाना नहीं आया। थाना यहां पर आया भी तो बस यहां पर घर के अगल बगल का दिशा पूछ करके चला गया। देखिए, लड़की की मां है यहाँ पर। क्या हुआ था चाची उस दिन? 27 तारीख को हाँ। दिन को स्कूल से आए। अच्छा। स्कूल से बगल में 4 मुस्लिम लड़की थी। हाँ। घर आए, बस्ता रखे, उसको साइकिल पर, वो अपना साइकिल पर बैठाए, ले गए। अच्छा। अब ले गए, वो अपना घर पर 2 घंटा रखे। हाँ। उस कौन रखे? मुस्लिम लड़की थी। अच्छा, आपकी बेटी को रखी? हाँ, हमको बेटी को रखे। अच्छा। वहाँ से ले गए, एक गुल कुमार को लड़का को नाम के फोन किए। अच्छा। वो अपना गाड़ी पर बैठा के ले गया। वो कहाँ ले गया से आज 12 रोज हो गया, लेकिन हमको पता नहीं बता रहे हैं कि जगह थाना गए, मुखिया गए, सरपंच गए, कुछ को नहीं बता रहे हैं। अच्छा, उस लड़की के यहाँ जो चारों मुस्लिम लड़की थी जो आपके बेटी को ले गई थी, उसके यहाँ मुखिया जी गए थे क्या? हाँ, सब कोई गए कि, लेकिन नाम नहीं बताए। क्या बोल रही है वो लड़की? कहे हमको नहीं पता है। देखिए, केरल से एक हिंदू लड़की गायब होती है तो उसके ऊपर केरला स्टोरी जैसी मूवी बना दिया जाता है, लेकिन सेम घटना बिहार में घट जाता है। 4 मुस्लिम लड़की मिलकर के एक हिंदू परिवार के बेटी को गायब कर देती है तो यहाँ पर प्रशासन सूद लेने के लिए नहीं आता है। जिस एसपी साहब को बिहार का सबसे एक्टिव एसपी साहब कहा जाता है, समस्तीपुर जिला के जो एसपी साहब है, उनके नीचे जो थाना के प्रभारी हैं वो इस घटना को सूद लेने के लिए नहीं आते। अब बताइए जरा, ये कितनी बड़ी निंदनीय बात है। आज 12 दिन होने जा रहा है इस घटना को, लेकिन प्रशासन इस बात की खोज खबर नहीं कर पाई कि लड़की आखिर गई कहां। आप लोगों को कुछ पता है इस घटना के बारे में? चाची, आपको कुछ पता है? अंजलि को स्कूल से आई थी लड़की लोग यहाँ, उसकी क्लास साथी जो थी 4 मुस्लिम लड़की यहाँ से ले गई उसको। पता नहीं अभी तक हमारी बिटिया, हम लोगों की बिटिया कहाँ है, किस हालत में है। हम लोग थाना पर भी कल गए हुए थे, थाना प्रभारी को अभी तक इस पर हम लोगों को कुछ बताया ही नहीं, आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा। थाना तो लगा है सो एकदम कान में ढेरी लेकर कोई सुनवाई, दलसिंहसराय थाना सुनवाई नहीं करता, सुनवाई कर ही नहीं रहा इस मैटर में। वो कुछ बता ही नहीं रहा है, कोई कदम उठा नहीं रहा है थाना प्रभारी। यह हमारी दलसिंहसराय थाना की अवस्था है। हाँ। आज समझिए, आज उनकी बेटी समाज में से उठा कर ले गई है और इसका गैंग मजबूत हो जाएगा। हमारी बिटिया, मैं नीतीश सरकार से पूछना चाहूंगी, सर आप बताइए, आप कहते हैं सो बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, हम किस तरह के आपके जो है जो कहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा लगाते हैं। हमारी घर में हमारी बेटिया अगर सुरक्षित नहीं है तो हम माँ, जो हमारी बिटिया हर एक माँ के लिए उसकी कलेजा का टुकड़ा होती है। एक साधारण सा पर्स अगर हमारा गुम हो जाता है तो प्रशासन उसे खोज कर हमें वापस कर देती है। हम थाना में डायरी लिखाते हैं। तो आज हमारी कलेजा का टुकड़ा जो हमारी बिटिया जो घर से लापता हो गई, घर से। अच्छा, लापता कैसे हुई थी ये कहानी थोड़ा बताइए आप। उनकी बेटिया आई, स्कूल से पढ़कर आई। हाँ। करीब 5 मिनट या 10 मिनट के बाद उसकी स्कूल के साथी आई, उसकी जो मुस्लिम लड़की थी। अच्छा। उसको घर से बुला कर ले गई। मतलब मुस्लिम लड़की यहाँ पर घर पे आई थी और घर से बुला करके अंजलि को ले गई? बुला कर ले गई। तो पूछिए, हमारी बिटिया घर में नहीं सुरक्षित है नीतीश सरकार के में, हम लोग क्या करें? आप बताइए, यह कितना सोचने वाली बात है कि 4 मुस्लिम लड़की इस परिवार के यहाँ आती है और उसके बाद इस परिवार के लड़की को बहला करके फुसला करके अपने घर ले जाती है और वहां से वो लड़की गायब हो जाती है। और प्रशासन के यहाँ जो डायरी में FIR लिखवाया जाता है, उस FIR का बस यही परिणाम होता है कि दलसिंहसराय प्रशासन यहाँ पर आती है और इस घर के आसपास का दिशा पूछ करके चली जाती है। लेकिन उस घटना को लेकर के दलसिंहसराय प्रशासन चुप्पी खोलती है, अपनी मुंह खोलती है, ना ही वो लड़की मुंह खोलती है जो इस परिवार की बेटी को उठा करके ले गई थी। यही हुआ था ना? हाँ, मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ।
हम महिलाओं के साथ थाना पर गए हुए थे, अपना महिला एडमा लीलम जी के साथ। हमारी जो महिला के ऊपर की है रामपरी जी, वो भी दीदी आई हुई थी। अगर प्रशासन इस पे कोई नहीं सुरक्षा करता है तो दिखा देंगे हम महिलाओं की शक्ति क्या होती है, महिला सशक्तिकरण क्या होता है। हम धरना पे उनकी माँ बैठेगी, जब तक उनकी बेटियां नहीं मिलेगी तब तक वो थाना पर से हम लोग उठने वाले नहीं है। अच्छा, देखिए ये चाची बता रही है कि जब तक इस घर की बिटिया नहीं मिल जाएगी तब तक अब हम लोग जाकर के दलसिंह सराय थाना पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक प्रशासन वापस नहीं करेगी तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। 5 दिन का उनको मोहलत दिया गया है थाना प्रभारी का। अगर आप अब नहीं सुनवाई करते हैं तो हम लोग भी बता देंगे। सो करेजा का टुकड़ा हमारा गायब हुआ तो हम लोग क्या कर सकते। अगर आपको थाना पर से मार के भगा देगा तब? मार के भगा देगा तो फिर हम लोग सोचेंगे, हम महिला मिलकर हम लोगों को क्या करना है, हम लोग भी आगे सोचेंगे। अच्छा, ऐसी घटना आपके परिवार में घट गई, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, बताइए जरा। या तो पहले हम लोग मोबाइल में ही देखते थे, सो क्राइम पे हो रहा है, बेटी को उठा ले जा रहा है, बेच दिया जा रहा है, हम पहले मोबाइल में ही देखते। तो आज हमारी अपने खुद ही जिंदगी में ऐसा हकीकत हमें देखना को मिलता है। जैसे वो है, वो अबला बेचारी है, वो उनको बोलते हैं आप मत हिम्मत हारिए, आपके साथ पूरे समाज की महिला खड़ी है, आप अकेली माँ नहीं है, उनके आपके साथ सैकड़ों माएँ हम लोग खड़े हैं। क्योंकि कहा जाता है कि बेटी एक परिवार का नहीं होता, जब किसी बेटी का शादी होता है गांव में तो पूरे समाज के व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, और कहा भी जाता है कि बेटी पूरे समाज का होता है, और उस समाज से बेटी गायब हो जाए और समाज का व्यक्ति साथ न दे तो यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगा। बाकी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि समस्तीपुर प्रशासन हरकत में आए और ये जो इस परिवार की बिटिया गायब हुई है उस परिवार की बिटिया को खोज करके इस परिवार तक पहुंचाने का काम करे। बाकी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों से एक ही विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये आला अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे और इस परिवार की बिटिया को वापस प्रशासन ला करके इस परिवार के पास रख दे। क्या कहना चाहते चाचा? देखिए, ये जो घटना जो हुआ से एक साजिश के तहत हुआ है। मुस्लिम लड़की अंजलि कुमारी जो 9वीं क्लास में पढ़ती थी, उसके साथ 4 मुस्लिम लड़की यहाँ घर तक आई और सड़क पर खड़ा रही, और अंजलि थोड़ा बहुत खाना खाई और इसके बाद चले गई। इसके बाद जाने के बाद जब अंजलि घर वापस नहीं आई तो घर के लोग और रिश्ते समाज के लोग खोजबीन की, तो रात में ही यहाँ से गया तो मुस्लिम लड़की के यहाँ पता लगा कि जो हमारे यहाँ 2 घंटा रुकी थी अंजलि, और हमारे दादा के मोबाइल से गोलू नाम के लड़का को फोन किया गया था। फोन करने के बाद रात में वो नहीं बताया, फिर सुबह को वहां से फोन किया जो हाँ हमारे गोलू नाम का लड़का को गोलू नाम का लड़का आया था और मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया, 2 लड़का था, ठीक ना। उसके बाद जब यहाँ ग्रामीण फिर जुटे, इसके बाद पहचान कराने के लिए गए तो रास्ते में वो लड़का स्वीकार कर लिया जहाँ अंजलि को हम भगाए हैं, ठीक ना। तो अंजलि है कहाँ? तो पटना में, ठीक ना। इसके बाद कुछ ग्रामीण जो लोग जो है यहाँ के जो उसको खोजने के लिए गए, लेकिन घर का सदस्य का एक भी नहीं ले गए, ठीक ना। रास्ते में वो मतलब इसमें सीधा सीधी उसी मुस्लिम लड़की का हाथ है जी आपके लड़की को गायब करने में? जी। अच्छा, साजिश के तहत गायब हुआ। यहाँ के कुछ समाज के लोग जो गए थे रास्ते में, जो अपराधी है उसके पिता को लेके गए थे, अपराधी को लेके गए थे, लेकिन लड़की पक्ष के किसी को लेके नहीं गई थे। अच्छा, ठीक ना। इसमें इतना ही दिन में 2 दिन में ये क्या किया नहीं किया, हम पूछे जो प्रशासन आपको भेज रहे हैं, तो कहा कि जहाँ प्रशासन भेज रहे हैं, प्रशासन से पूछते हैं तो प्रशासन कहा कि हम लोग नहीं भेजे हैं आपको ग्रामीण को। देखिए, कुल मिलाकर घटना यही है कि 4 मुस्लिम लड़की मिलकर के एक हिंदू लड़की को गायब करती है और प्रशासन हरकत में नहीं आती है। भाई साहब, इतना ही हमारा दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो आला अधिकारियों तक पहुंचे और समस्तीपुर प्रशासन और दलसिंह सराय के प्रशासन हरकत में आए और उस लड़की को बरामद करके इस परिवार तक पहुंचाए। बाकी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।